नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8। जो कक्षा 8 की भाषा भारती है वह हमने 1 से 7 तक के सभी पाठ हमने पढ़ लिए हैं। आज हम देखेंगे इसका जो अगला पाठ दिया गया है। तो आइए हम अगले पाठ को, इसका जो अगला पाठ दिया गया है, पाठ है अपना पाठ 8। देखिए यहाँ जो हमने पाठ है 7 तक कर लिए हैं भेड़ाघाट, और आज पाठ में हम पढ़ेंगे गणतज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट को। ठीक है ना। जो ज्योतिषी महाज्योतिषी रहे हैं, महागणतज्ञ रहे हैं आर्यभट्ट, इनके बारे में। तो जो महान गणतज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट हैं, इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या ज्योतिष के बारे में बताया था। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, इनके ग्रहण होने के हमारे पुराने अनुभव क्या हैं, इसके बारे में। और जो यहाँ की स्थितियाँ हैं मानचित्र पर, पाटलिपुत्र यानी पटना की स्थिति, और यहाँ पे जो वैद्यशाला हैं उज्जैन दिल्ली आदि, इनकी जानकारी भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो नवीन गणतज्ञ हैं, खगोलविद हैं, यानी जो पूरे विश्व का नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, उनके बारे में। इस प्रकार से सारी चीज़, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ये सब हमारी मान्यताएं जो इसमें बनी हुई हैं, इन सबको हम आज यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ देखिए जो इसके लघुत्तरीय और यानी कहना चाहिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पे हैं। तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखें सबसे पहले। तो इनमें जो दिया गया है कि ग्रहण जो होते हैं और नक्षत्रों के प्रेक्षण करने वाला स्थान जो है वो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं वैद्यशाला। क्या बोलते हैं? वैद्यशाला। प्रश्न 2 है ज्योतिष विज्ञान का संबंध किससे है? ज्योतिष जो विज्ञान है यह ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। तो ग्रह नक्षत्रों को ज्योतिष विज्ञान, जो ज्योतिषी हमारा विज्ञान है, उसके बारे में इससे हमें सही जानकारी मिल जाती है। प्रश्न 3 दिया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो महान जो हमारे गणतज्ञ या ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट हैं, उन्होंने इसका पूरा प्रतिपादन किया था। प्रश्न 4 है कि जन सामान्य में प्रचलित जो निराधार बातें हैं वो क्या कहते हैं? तो पहले की जो निराधार बातें हैं, उन निराधार बातों को हम किंवदंती बोलते थे। क्या बोलते थे? किंवदंती। यानी उन्होंने कुछ इस प्रकार की कहावतें भी बनाई थी, तो उनको हम किंवदंती, यानी ये प्रचलन था पहले, जो बता दिया ऐसा मानते थे। ठीक है ना। अब यहाँ देखें तो प्रश्न 5 दिया कि प्राचीन काल में यानी पुराने समय में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो इसे जो उत्तरदायी माना जाता था, ऐसा कहा गया है कि ये राहु नामक राक्षस को जो है इसका उत्तरदायी माना जाता था, कि सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण है ये इस राक्षस के कारण होते हैं, कि ये जो राक्षस है ये सूर्य को और चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की ये जो पुरानी धारणाएं हैं, है ना, तो उनको यहाँ पे प्राचीन काल की जो धारणा है ऐसा माना जा रहा है। प्रश्न 6 दिया गया है कि उद्देश्य और विधेय किसके घटक होते हैं? तो ये वाक्य जो रहते हैं उनके घटक होते हैं, वाक्यों के। इसमें है प्रश्न 7 में, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख है के स्थान पर दूसरा उदाहरण किसके समकक्ष यानी भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो वो जो है चंद्र ग्रहण का। जैसे सूर्य ग्रहण होता है वैसे चंद्र ग्रहण भी होता है। प्रश्न 8 है आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य चंद्र तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देते हैं? सभी जो तारे हैं वो हमें पूर्व से उगते हुए और पश्चिम की तरफ जाते या घूमते हुए हमें दिखते हैं। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण है, हमें लगता है कि ये सूर्य चंद्र तारे ही घूम रहे हैं, जबकि ये घूमता कौन है? पृथ्वी ही घूम रही होती है। प्रश्न 9 दिया है कि आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो आर्यभट्ट ग्रंथ का पता जो है महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊदाजी, उन्होंने 1864 में मलयालम लिपि भाषा, ये एक भाषा होती है मलयालम लिपि, इसमें आर्यभट्ट के ताड़पत्र पर लिखे उनका पता लगाया था, कि जो उनके ताड़पत्र थे उन पर मलयालम भाषा लिखी गई थी। ठीक है ना। ताड़, पहले ये पेपर नहीं चलते थे, एक वृक्ष होता था, उसकी जो छाल थी उसको ताड़पत्र बोला जाता, उस पर यह मलयालम लिपि लिखी थी। प्रश्न 10वां देखिए, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? तो आर्यभट्ट का बिल्कुल सही परिचय 1864 में महाराष्ट्र के जो विद्वान भाऊदाजी थे उन्होंने इसका पता लगाया था। ठीक है ना। प्रश्न 11वां दिया कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया? इन्होंने हिम्मत जुटाई। ठीक है ना। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या बताया? आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट किया और स्पष्ट रूप से कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है,
यानी वह घूम रही है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इन्होंने यह साहस दिलाया था, लेकिन लोग इसको मानने तैयार नहीं थे, और क्योंकि जो ऐसा कहता था उसकी बहुत दुर्गति होती थी, लेकिन इन्होंने फिर भी साहस से इसका जुटाया, और इन्होंने इसका उत्तर देने का सही अपना साहस जुटा करके पूर्ण विश्वास दिलाया। फिर उस पर बहुत से रिसर्च भी हुए हैं। ठीक है। प्रश्न 12वां दिया गया है कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए, कि जो हमारा भारत है इसने क्या दिया है। तो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और किसी भी संख्या के 10 गुना करने वाले, किसी भी संख्या से जो 10 गुना करते जाते हैं वह संख्या होती है शून्य। तो शून्य का आविष्कार हमारे प्राचीन भारत की ही देन है। हमारे भारत में शून्य की खोज हुई है। जब से यह शून्य की खोज हुई है तो हम किसी भी संख्या को 10 गुना करते जाते हैं, है ना। तो ये जो है हमारे भारत की देन है। प्रश्न 13 यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। आर्यभट्ट वैज्ञानिक जो थे उनके योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो जो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट नामक ग्रंथ है, इसकी भी रचना करने वाले जो हैं आर्यभट्ट अपने समय के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट के प्रयास के द्वारा ही भूगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका, और आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। यह भी उन्होंने बताया आर्यभट्ट ने। प्रश्न 14 दिया गया है, इसमें है कि कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियाँ लिखिए। तो जो उपग्रह हैं उनके बारे में तो यहाँ से लिखेंगे। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इसका अगला इसमें लिख देंगे नंबर में, अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए यह उपग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। फिर अगला चौथा यहाँ पे दे देना कि कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते। 5 है इसका नंबर के, इसमें दूरसंचार मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय जासूसी इनका प्रमुख है। ये इसके द्वारा मौसमों की सूचना का पता लगता है। अंतरिक्ष में उड़ने के लिए इनका प्रयोग भी होता है। युद्ध काल में दूसरों पर हमला करने में और गुरुत्वाकर्षण की जानकारी हेतु इसका भी पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम पूरे जो हमारे कृत्रिम उपग्रह जो बनाए गए हैं, लगाए गए हैं अंतरिक्ष में, उन सब का इस प्रकार से हमें विवरण करके कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से लिखना थी। ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रश्न 1 से लेकर के जो 14 प्रश्न दिए गए थे। ये सभी प्रश्न अपनी एडगेट बुक में इनको लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा जो होती है इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर लिख लें। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।